आगे तुझे बोलो आए ना आगे ना आगे आए ना I love you too. I love you 2, 3, 4 and 5. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग में मुझे कुछ आप लोगों से कहना है, ऐसी कुछ चीज़ें जो जब हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते वो तब हम बहुत मिस करते। जो मेरा पर्सनल जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं फील कर रही हूँ, मुझे लगा आप लोगों के साथ भी वो मैंने शेयर करना चाहिए। बस अभी मम्मी पापा ने, हम लोगों ने तीनों ने ब्रेकफास्ट किया है और आज है संडे। तो संडे सबसे पहले तो अब पापा के बाल बढ़ गए हैं तो पापा के बाल मैं काटूंगी घर पे ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे पापा के बाल काट दूँ। और वैसे भी सलून वाला बोल रहा था कि वो दोपहर को आएगा और दोपहर को पापा को रेस्ट करने का टाइम है, तो मैंने सोचा कि अपने हाथ से ही पापा के बाल कर दो। फिर थोड़ा बहुत दिन का शेड्यूल बताऊंगी और फिर कुछ चीज़ें जो मैं जैसे आपको बोली हूँ, जो मेरे को दिल में है आप लोगों के साथ शेयर करना है, वो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून। पापा का पहला लुक। तो पापा के बाल काटते काटते मैं पापा से यही बात कर रही थी, पापा को याद दिला रही थी कि जब मैं छोटी थी तो हर 15 दिन में महीने में 2 बार, क्योंकि मैं बाल छोटे रखती थी, तो पापा मुझे नाई के पास ले जाते थे हेयर कट करने के लिए। वो भी हेयर कट करते थे, मुझे भी हेयर कट कराते थे। और तब तो इस तरह के सलून नहीं हुआ करते थे, बड़े सलून तो हुआ नहीं करते थे। तो एक छोटा सा दुकान हुआ करता था, उस पर एक लकड़ी की पट्टी हुआ करती थी और सामने एक आईना हुआ करता था। उस पर बच्चों को बैठाया, एक कपड़ा डाला और बाल काट दिए। तो वो बाल इतने बढ़िया लगते थे ना, पापा और मैं एक साथ बैठ के बाल काटते थे, एंजॉय करते थे और फिर घर पे आके नहाते थे। तो वही पापा के साथ बात कर रही थी। और ये पापा का नया लुक है जो मैंने बाल काटे। मेरे पापा एकदम बढ़िया सा टचवुड अच्छे लग रहे। और पीछे से भी अब आपको देख लीजिए, पीछे से भी हमने थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया। अभी गर्मी भी है तो थोड़ा सा बाल एकदम छोटे छोटे रखे हैं पीछे से। वेल डन बाबा, बहुत बढ़िया लग रहे हैं बाल, गजब लग रहे, गजब। मैं बालकनी से नीचे देख रही थी तो नीचे देखा मैंने कि कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट खेलते खेलते मुझे भी याद आया बचपन। हम भी सैटरडे संडे जब भी छुट्टी रहती थी तो हम हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलते थे। और मम्मी बेचारी बुला बुला के परेशान हो जाती थी कि आ जाओ रे, आ जाओ घर पे, आ जाओ, थोड़ा समय हमारे साथ भी बिताओ। और अब ऐसा हो गया कि अब मैं मम्मी पापा को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो इतना बात नहीं कर पाते। तो ये फ़र्क होता है कि समय समय की बात है। वो समय पे अगर मैं उतना टाइम उन लोगों को देती तो शायद मिस करती हूँ पुराने दिन। तो सबसे पहले तो आप मिस करोगे कि जब आप सोते थे घर पे, मतलब बचपन में आप सोते थे तो रात को मम्मी पापा आपको इस तरह से ही चादर उड़ा के सोते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चों को ठंडा ना लगे। ये चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ, पर अब मैं ही ये चीज़ मम्मी पापा के लिए करती हूँ। तो दोस्तों, जब समय रहता है तब वो चीज़ का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, और जैसे दिन जाते हैं, समय बीतता जाता है, वैसे आपको पता चलता है कि आप लोगों ने क्या खोया है। पर जो चला गया वो चला गया, जो हाथ में है उस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। तो पहली चीज़ ये थी। और यही कहना चाहूँगी कि और एक चीज़ बहुत हम मिस करते जब मम्मी पापा बुजुर्ग हो जाते हैं, वो है उनके हाथ का खाना। बचपन में जब मम्मी पापा अपने हाथों से बहुत सारा कुछ बना के खिलाते हैं तो हम बोलते हैं कि कभी अच्छा बना है, कभी अच्छा नहीं बना है, कभी नमक कम है, कभी ये कम है, कभी वो कम है, कभी मुझे ये पसंद नहीं खाने में, मुझे वो पसंद नहीं खाने में। पर एक समय ऐसा आता है कि आप तरसते हो उनके हाथ से खाना खाने को। आप चाहते हो कि आपके मम्मी आपके लिए कुछ बनाए और आपको बना के खिलाए, पर सिचुएशन ऐसा रहता है कि आपको नहीं मिलता।
तो जो समय पे आपको मम्मी पापा खाना दे रहे हैं बना के, तो प्लीज कुछ भी हो जाए, कैसे भी बने, उनको अप्रिशिएट कीजिए। ये चीज आप बाद में बहुत ज्यादा मिस करेंगे, और मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा मछली बनाती थी, बहुत सारा कुछ बनाती थी मेरे लिए। पर अब मैं उसको बोलती हूँ कि मम्मा हमारे खावा पाना पे, तो मम्मी नहीं बना पाती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपके पेरेंट्स आपके लिए खाना बनाए तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको बहुत अच्छे से उनको प्यार दीजिए कि, और उनको बोलिए थैंक यू, आपने हमारे लिए खाना बनाया है। क्योंकि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे शायद आप तरसोगे उनके हाथ से खाने के लिए। आप लोग ये बातों से बहुत रिलेट करोगे जो मैं बोलने जा रही हूँ। जैसे बचपन में हर एक मम्मी अपने बच्चे के सिर में तेल लगा के मालिश करती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हमारे डे टू डे एक्टिविटी में व्यस्त हो जाते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं, तो ये चीज हम बहुत मिस करते हैं, जो कि है कि मम्मी अपने बच्चों के सिर में तेल लगा के मालिश करती है। और अब एक ऐसा समय है कि हम ये सब चीजों को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और फिर ये समय हम उनके बालों में तेल लगा के उनका सिर का मालिश कर देते। भाभी आप क्या कहना चाहते हो इस बात पे कि बचपन में हम हमारे मम्मी पापा के हाथों से तेल लगवाते हैं, और आज बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि आप हम भी लगा रहे हैं, लेकिन उनके हाथों से जो तेल लगाने का मजा था वो एक चीज तो हकीकत में अभी मिस करते हैं। ये तो है कि बचपन में मतलब जैसे मम्मी हमारा इतना ध्यान रखती थी, बहुत अच्छे से, और आज वो चीज हकीकत में हमें याद आती है, बहुत याद आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आजकल की जो जनरेशन है वो भूलती जा रही है, वो भूलती जा रही है। इसमें इतना प्यार, इतना इमोशंस रहता है, जनरेशन ये चीज समझ ही नहीं रही है। बस आजकल की जनरेशन में ज्यादा से ज्यादा दिखावा है, दिखावा हो गया। तो अगर आप लोग मेरे साथ ये चीजों में रिलेट करते हो तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइएगा। आपसे बात करते करते वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन आप क्या फिर से वो बोल सकते हो जो आप कह रहे थे कि आप आपकी मम्मी के पास जाते थे? मैं अपनी मम्मी के पास जब जाया करती थी ना, तो मतलब कितनी दिन भर की टेंशन होती थी, लेकिन जब मैं अपनी मम्मी के पास जाती थी, वो मेरे सर पे हाथ फेरती थी, तो मैं सारी टेंशन भूल जाती थी। ये बात तो है कि एक माँ का हाथ एक बच्चे के सिर पे अगर हो तो पूरा टेंशन ही खत्म हो जाता है। उनके हाथ में एक ऐसा ममता होता है, ऐसा प्यार होता है कि पेन किलर जैसा। बिल्कुल एक औषधि के रूप में एक दवाई भी काम नहीं करती जितना माँ बाबा का प्यार काम में है। वो प्यार से सर पे हाथ फेरते थे ना, तो सारा तनाव, सारी टेंशन सब भूल जाते थे। हाय रे हाय। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उसमें से एक और ऐसी बात है कि बचपन में मम्मी के हाथ का मैं बहुत डांट और बहुत मार खाई हूँ, तो लेकिन अब वो बातों को बहुत याद करती है और ऐसा लगता है कि मम्मी काश मुझे डांटे, अभी कुछ बोले, लेकिन अब ऐसा हो गया ना, उसकी डांट खाने के लिए मैं तरस जाती हूँ। लेकिन अब याद आती है कि वो कितनी प्यारी डांट होती थी, उसमें वो डांट में भी कितनी मिठास होती थी। वो मुझे कुछ सिखाने के लिए, मुझे कुछ अच्छा करने के लिए डांटती थी। आई मिस दैट। तो दोस्तों कैसा लगा ये वाला ब्लॉग? आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे ब्लॉग्स को पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए, उस पीढ़ी तक पहुंचाइए जिनको ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये सब चीजों का इम्पोर्टेंस नहीं है। शायद वो ये वीडियो देख के वो समझ पाए कि पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि समय निकल जाता है उसके बाद कुछ नहीं रहता हाथ में। और दोस्तों ये सब वीडियोस पीछे बनाने के पीछे यही मेरा मकसद रहता है कि मैं जो भी फील कर रही हूँ, मैं जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शायद आप लोगों में से कुछ मोटिवेट हो जाए, शायद आप जानते अनजानते अब आपके पेरेंट्स को समय दे नहीं पा रहे हो, अगर ये वीडियो देख के अगर आपके मन में थोड़ा सा भी भावना जगी और आप आपके पेरेंट्स को जाके उनके साथ समय बिताओ, उनके फीलिंग्स को आप अप्रिशिएट करो, आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो को आपको पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों सब्सक्राइब करिए, वो जो रेड कलर का बटन आता है उसको आप क्लिक कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।